आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। तो ये जो 9.3 है ये मैनेजमेंट रिव्यू के ऊपर क्लॉज है और इसका सब क्लॉज पे आज 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स के ऊपर चर्चा होगी और चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में। ये क्लॉज है ISO 9001:2015 का और जैसा कि ये स्टैंडर्ड में दिया हुआ है मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। तो क्लॉज नंबर 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स, इसमें 6 पॉइंट हैं ए से शुरू होकर के एफ तक और सी में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो क्लॉज नंबर 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। ए, the status of actions from previous management reviews. B, changes in the external and internal issues that are relevant to the quality management system. C, information on the performance and effectiveness of the quality management system, including trends in, इसमें 7 points are there. Number 1, customer satisfaction and feedback from relevant interested parties. Number 2, extent to which quality objectives have been met. Number 3, process performance and conformity of products and services. Number 4, conformities and corrective actions, non-conformities and corrective actions. And number 5, monitoring and measurement results. Number 6, audit results. Number 7, the performance of external providers. And now we come to point D, adequacy of resources. E, the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities. And F, this is the last point, opportunities for improvement. तो अब चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लॉज है इनपुट्स का और अब हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट लेकर के। तो जैसा कि टाइटल बताता है ये मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में चर्चा हो रही है और मैनेजमेंट रिव्यू में हमको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके उनको रिव्यू करना है, उसके बारे में सारे पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है स्टेटस ऑफ एक्शंस फ्रॉम द प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज। तो इससे पहले जो हमने मैनेजमेंट रिव्यू किया था उसमें क्या पॉइंट हमने रिव्यू किए और उनका अभी स्टेटस क्या है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि पिछले मैनेजमेंट रिव्यू को दोबारा से देखना, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या एक्शन लेने थे, अभी क्या स्टेटस है। तो इस बात को हमें पूरी तौर से जायजा लेना है और इसको रिकॉर्ड करना है। अब बी पर आइए, चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज दैट आर रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये 4.1 में जो कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज की बात की थी कि जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं और इंटरनल इश्यूज हैं उनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते समय उनको ध्यान में रखा जाता है। अब हमें देखना यह है कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया। चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में या कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, जिस माहौल में हमारा कंपनी काम कर रही है हमारी या हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उस माहौल में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। अगर आया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, तो ये देखने वाली चीज़ है और इसको हमें लिखित रूप में एग्जामिन करना है और उसके रिजल्ट्स को लिखित रूप में डालना है। तो ये हो गया रिव्यू हमारा पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 है चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज दैट आर रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने रिव्यू कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आइए सी के ऊपर,
इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, इंक्लूडिंग द ट्रेंड्स। अब ये जब हम परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। कैसा था फीडबैक उनसे, क्या वो संतुष्ट थे कि नहीं थे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से, या हमारे जो पिछली रेटिंग हमने दी थी उससे हायर रेटिंग पे चल रहे हैं अब, या रेटिंग गिर गई, या क्या हुआ। तो उसको पूरी तौर से हमें मद्देनज़र रखना है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक को जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कस्टमर एक इंटरेस्टेड पार्टी है, जो लोग हमें मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। तो इन सब का जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ का कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक के बारे में क्या रिएक्शन है, क्या इनका ख्याल है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है हमको। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ से हमको, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमें कस्टमर से लेना है, और बाकी जो फीडबैक है हमें बाकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन सब से लेना है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ वही होती हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे से इंटरेक्ट करती हैं, वो सारी की सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो गई। जैसे कि जो लोग हमें प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमारा रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। तो इन सब का हमें फीडबैक लेना है और ये देखना है कि कस्टमर कहाँ तक सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से। अच्छा, नंबर 2 पे आइए, टू द एक्सटेंट टू विच द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। आपको ध्यान होगा कि हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, और ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमें मिलते कहाँ से हैं, हमने जो पॉलिसी ले डाउन की है कंपनी की, उसी में हमने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की हुई है। तो वो सारे के सारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमको प्लान करने हैं, उनकी टारगेट फिक्स करनी है, उनकी पिछली बेसलाइन क्या थी ये देखना है, और फिर टारगेट तक हम पहुँचे या नहीं पहुँचे ये चीज़ हमें रिव्यू करनी है, ताकि हमें एक प्लान बना के उस प्लान के तहत हमें काम करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। और किस हद तक हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरे रहे, ये पूरा हो पाया कि नहीं हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक्सटेंट टू विच द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेट, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की क्या टारगेट थी और क्या अचीवमेंट हुआ, अगर कोई शॉर्टफॉल है तो क्यों हुआ, और अगर एक्सेस है तो क्या हमने टारगेट नीचे ली थी। तो इन सब चीज़ों का हमें रिव्यू करना है। अच्छा, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो हमारा प्रोसेस है जिससे कि हम प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते हैं और देते हैं कस्टमर को, और इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विस जो हम दे रहे हैं कस्टमर को, उनकी जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उससे किस हद तक वो उनकी कंफॉर्मिटी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, या पूरी तौर से कंफॉर्मिंग है प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर कहीं कोई कमी रह गई। तो इस तरीके से हमको ये एनालाइज करना है कि हमारी प्रोसेस परफॉर्मेंस कैसी रही, और कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस जो हैं वो जो ओरिजिनल हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हैं, या कि उससे कुछ कमी रह गई या फ़र्क रह गया। तो इस चीज़ को हमें एग्जामिन करना है, इसको नोट डाउन करना है, ताकि आगे से हम इसको इम्प्रूव कर सकें। नंबर 4 पे आ जाइए, नॉन कन्फॉर्मिटीज़ एंड करेक्टिव एक्शंस। तो नॉन कन्फॉर्मिटीज़ जो भी हमने पकड़ी हैं, हमारे ऑडिट के दौरान हो सकता है, वैसे भी हो सकती हैं, कोई नॉन कन्फॉर्मिटी जो हमारे नज़र में आई, उसको हमने जो फॉर्मेट हमारे सिस्टम में दिया हुआ है उस पर लिख लेते हैं, और फिर लिखते हैं कि भाई क्या करेक्शन है, मतलब इमीडिएटली कैसे सिचुएशन को करेक्ट किया जाए, और क्या करेक्टिव एक्शन है ताकि वो गलती दोबारा ना होने पाए।
तो इस तरीके से नॉन कन्फॉर्मिटीज़ एंड करेक्टिव एक्शंस, इसके बारे में हमें पूरी तौर से रिव्यू करना है कि पिछले दौरान, मतलब पिछले मैनेजमेंट रिव्यू से और इस मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान, इस पीरियड के बीच में जो भी नॉन कन्फॉर्मिटी पकड़ी गई उनके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शन हुआ और वो पूरी तौर से इफेक्टिव था या नहीं था। अच्छा, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पे, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स। हमने जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट किया उनके रिजल्ट्स क्या रहे। हमारी प्रोसेस की मॉनिटरिंग हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग हो सकती है, तो इन सब के रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता है ताकि हमें ये पता लगे कि मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के आशाओं के अनुरूप निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो इसलिए इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स को। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे, ऑडिट रिजल्ट्स। ऑडिट हमें पीरियोडिकली करना है, 3-3 महीने में या 6-6 महीने में या साल में, जैसा भी हमने प्लान किया हुआ है और जो ऑडिट की जो पीरियोडिसिटी है वो तय की हुई है, उसके हिसाब से हमको ऑडिट करना है। तो नंबर 6 पे ये कहते हैं कि ऑडिट रिजल्ट्स को भी रिव्यू करिए कि जो पिछला ऑडिट आपने किया उसमें क्या नॉन कन्फॉर्मिटी निकली, उन पे करेक्शन और करेक्टिव एक्शन हो गया या नहीं हो गया, कहीं कोई चीज़ बकाया तो नहीं है। तो इस तरीके से ऑडिट रिजल्ट को रिव्यू किया जाता है और उस रिव्यू को फिर मैनेजमेंट रिव्यू में शामिल करते हैं। अच्छा, नंबर 7 पे आ जाइए, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्विस है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग रिव्यू करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की है उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है ताकि पता लगे कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी कि नहीं थी, जो हमारे परफॉर्मेंस जो हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की थी वो सही थी कि नहीं थी। अब आ जाते हैं आगे का, ये देखते हैं हम कि किस हद तक हम जो है रिव्यू ठीक से कर पाए कि नहीं कर पाए। अब आगे के पॉइंट पे चलते हैं। तो 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, ये कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई थी और उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। और यस, तो ये है परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हो गई। अब आ जाइए डी के ऊपर, DEF, ये 3 पॉइंट्स और रह जाते हैं। तो डी है दी एडिकेसी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे को जो अपने प्रोसेस चलाने के लिए चाहिए वो पूरे हैं कि नहीं हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे रिसोर्सेज एडिक्वेट हैं कि नहीं है तो फिर हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। कहीं कोई रिसोर्स में कमी महसूस हुई है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको फिर पूरी तौर से प्रोवाइड करना पड़ेगा आगे के लिए। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू में रिकॉर्ड हो जाती है चीज़। अब आ जाइए लास्ट बट 1 पॉइंट ई के ऊपर, द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोसेस के दौरान में हमारे पकड़ में आई हैं, उसके ऊपर जो हमने एक्शन लिया है वो एक्शन इफेक्टिव था या नहीं था। तो इस चीज़ को हमें रिव्यू करना है कि जो भी हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पकड़ में आई ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, वो पिछले पीरियड में, जो कि हमारा रिव्यू का पीरियड है, इस पीरियड में जो हमने एक्शंस लिए वो एक्शंस की इफेक्टिवनेस कितनी थी इन एड्रेसिंग दी, जो हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक्शन लिए वो कितने इफ़ेक्टिव थे या इफ़ेक्टिव नहीं थे। जो भी है, अगर आगे कुछ एक्शन और इफ़ेक्टिवनेस के लिए हमें लेना है तो उस चीज़ को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है वो एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है ISO का, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ख़ास तौर से एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव है कि
इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे रिव्यूज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हर एक्टिविटी में हमको इम्प्रूवमेंट करना है, हमको बराबर इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर चलना है ताकि हमारा सिस्टम बराबर इम्प्रूव होता रहे, हमारे प्रोडक्ट्स इम्प्रूव होते रहें, हमारी सर्विसेज इम्प्रूव होती रहें। और जब सब चीज़ें ये इम्प्रूव होंगी तो नेचुरली कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो अपने आप ऊपर जाएगा। तो इसलिए ये एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट जहाँ नज़र आएँ उनको नोट डाउन करिए और उनको पिछले पीरियड में जो आपको नज़र आई हैं उनको इस मैनेजमेंट रिव्यू में रिकॉर्ड कर दीजिए और क्या एक्शन लेना है, किसको एक्शन लेना है, वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स जो हमने रिव्यू कर लिए 9.3.2 में मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। ये सारे इनपुट्स को हमको रिव्यू करना है और रिकॉर्ड करना है, एक एक करके डिटेल में करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है और टाइम फ्रेम बताना है कि इस टाइम तक हमारा एक्शन पूरा हो जाएगा। तो तब हमारा ये मैनेजमेंट रिव्यू पूरी तौर से हम मानेंगे कि संपन्न हुआ। तो ये था टोटल आपका मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में, इनपुट्स के बारे में हमने जानकारी दी आपको और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना डाउट जो है वो लिख दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप भी दीजिए, मुझे लाइक दीजिए और साथ में मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए आपस में। जो भी लोग ISO से रिलेटेड हैं, आपकी कंपनी में हो या किसी और कंपनी में हो, आपके जानकार लोग हैं, उन तक मेरा वीडियो ये पहुंचाइए ताकि जो भी ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो भाई उन तक भी पहुंच जाए। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। और मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मली संडेज़ को वीडियो लोड करता हूं। तो जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो वो इत्तला आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन, खबर आप तक फ़ौरन पहुंचेगी, आप बिना देरी के मेरा वीडियो देख सकेंगे। तो कई बार देर भी हो जाती है क्योंकि इंटरनेट जो है कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस वजह से या कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि अभी आई थी। कोई चिंता की बात नहीं है, हम हमेशा उसको टैकल कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और दोबारा से शुरू करके और उसको संपन्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले संडे, अगले इसके ऊपर क्लॉज के ऊपर। और अगला क्लॉज है हमारा कि मैनेजमेंट रिव्यू का आउटपुट क्या होगा। 9.3.3 ये जो इनपुट के सारे पॉइंट हैं, इनके आउटपुट्स जो हैं मैनेजमेंट रिव्यू के, उसमें और क्या चीज़ जोड़ी जानी चाहिए। ये इनपुट के सारे पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा अगर कुछ और मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में जोड़ना है तो उसकी चर्चा उसमें हो सकती है। तो ये चर्चा हम करेंगे अगले संडे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले संडे, तब तक के लिए नमस्ते।